शहर से गुरु नानक आया। मैं गल कर रहा सी नानक शब्द, जदों आपां आखिरी शब्द पढ़ते हैं लिखते हैं नने नूं कन्ना नन्ना कक्का नानक, आपां इकट्ठे शब्द बोल जाते हैं नानक। पर एक शायर ने एक विद्वान ने लिखा कि इस शब्द के थोड़ा जिहा स्पेस दे के बोलीए ते दो अहम चीजों का जिक्र होता है। नन्हे नूं कन्ना ना, बंदा ना की खातर बचा फिरदा। बंदा कहता मेरा नाम चमके, अखबारों में मेरा नाम हो, टीवी चैनलों से मेरा नाम हो, जे मैं गुरुद्वारे 500 रुपया दिता उत्थे मेरा नाम बोलिया जाए ते हर पासे बंदे की दौड़ है ना दी। ते इत्थों तक ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहते कि एक मेरा मैं बंगला साहब गुरुद्वारे कथा करके जदों बाहर आया तो गुरुद्वारा साहब के बेड़े दे विच पत्थर लगे हुए सन ते एक बजुर्ग बड़ा झुक झुक के पत्थरां नूं नीज ना वेखदा है ते कहते मैं उस बुजुर्ग नूं पूछा कि बाबा तेरा की गवाच गया, की लभदा है? कहता ज्ञानी जी मैं पिछले साल इत्थे 500 रुपया दे के गया सी, आ जिहड़े पत्थरां दे नाम लिखे होए इन्हां विच मैं भी देखदा कि मेरा नाम कित्थे लिखिआ है। ज्ञानी मस्कीन जी कहते मैं बड़ा हस्या ते बड़ा हैरान होया, बाबे नूं आख्या कि बाबा जिस गुरु घर दे विचों आपां वाहिगुरू दा नाम लभण जांदे आ ते उत्थे भी आके तू अपना नाम लभदा ते तू वाहिगुरू दा नाम तैनूं कदों लभेगा? अपने नाम विच ही ओड़िया फिरदा है। जदों ना ते अग्गा आ जाओ नन्ना ते कक्का, ओ है नक। अज नक नमूज ने सानू कंगाल कर दिता। अज किसान खुदकशियां कर रहे ने ते अज कर्जियां दियां पंडां बज गईयां सिर दे उत्ते। क्यों? जदों घर दे जीक दे मुंडे दा विआह रखदे ने ते जे घर वाला कहंदा है कि आपां विआह दा कारज नाल दा पलाट वेला उत्थे रख लैंदे आ ते बाहरों आया मुंडा कहंदा है, चाहे बाहरों नहीं आया ते वो कहंदा बापू तेरा दिमाग मैं फलाने दे विआह ते गया सी ते पैलस सीगा ते वो कहंदा उन्हां दी हिम्मत सी उन्हीं पैलस कर लिया ते मुंडा कहंदा बापू आपां नूं किहड़ी मौत पैंदी है, एक किला होर कहने धर देवांगे, कर्जा चक लवांगे। ते जदों घर में सलाह हुंदी है लैण देण दी ते खास करके बीबियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ जे फलानी माता ने सूट ना लाया ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ सूट ना लाया साडा नक नहीं रहना। जे मेली मेले ਆਪਾਂ को टुंब ना पाई ते साडा नक नहीं रहना। ते घर वाला अक ਜਾਂਦਾ मुंडे वालों ते घर वाली वालों अक के कहंदा भलियो मानसो ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ नहीं रहना ते मेरा आ नक नहीं रहना। कर्जे ने पहले तोड़िया ते बंदा नक दे नाम ही भजा फिरदा है। पर उस शहर ने लिखा वो कहंदा रखे सीस जो इस दहलीज उत्ते, रखे सीस जो इस दहलीज उत्ते ओदी पत रखे, ओदी पत रखे, हर थां रखे मंगे शाह जो नानक नाम वाली, मंगे शाह जो नानक नाम वाली ओदी हर वेले दाता शान रखे। अपने सेवकां नूं दाता इंज रखदा है, किवें? अपने सेवकां नूं इंज रखदा है जिवें गोद विच बच्चे नूं मां रखे। आखिरी सदा हन रगड़े नक, आ नक की खातर बंदा बचा फिरदा। रगड़े नक जो नानक नाम अगे, रगड़े नक जो नानक नाम अगे ओदा नक रखे ते ओदा नाम रखे। ते जिहदा समाज विच नक दे नाम ही ना ओ गुरु नानक दे दाते झुक जावे ओदा नक भी रह जांदा, ओदा नाम भी रह जांदा। अब मैं जिक्र करा के प्रसंग शुरू करने का, हिस्ट्री शुरू करने लगा। आज का प्रकरण है मक्की के समय के दौरान एक इतिहास प्रकरण शुरू करने लग जा रहा। एक साखी है
ऐसा संगत जो आप पंजाबी किस्से पढ़ते हैं, किस्से पढ़ते हैं, किताबां पढ़ते हैं, उन्होंने किस्सियां दे विच साधु दया सिंह आर्फ का जिंदगी विलास है, वह राइटर दया सिंह आर्फ है। हीर बादशाह का लेखक जिहड़ा लिखारी है वारिस शाह है। बुढ़े शाह ने काफियां लिखिया, शाह हुसैन ने काफियां लिखिया, ते जो किस्सियां की गल चलती है ते रूप बसंत का किस्सा दौलत राय ने लिखिया, ते कादर यार भी इन्हां किस्साकारां दे विच होया, ते कादर यार ने दो किस्से लिखे ने। एक किस्सा बड़ा मकबूल है ते जिहनूं आपां कहंदे पूर्ण भगत दा किस्सा उहने लिखिया, ते एक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे जरनैल हरी सिंह नलूए का किस्सा लिखिया। ये मैं दो किस्से बचपन में पढ़े, ते हुण जिहड़े पहला किस्सा उहने पूर्ण भगत दा जो किस्सा लिखदा, ते उस किस्से की सारी कहानी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर है, ਜਿਹੜਾ थीम है, वो है सियालकोट। सियालकोट का राजा सलमान होया है। शहर कहता पंजाबी काम का किस्साकार एक होया कादर यार। शहर सियालकोट का जिक्र करदा बारो वार सी सलमान राजा इस शहर का, जिन्हों जाने कुल संसार। राजा रसालू पूर्ण भगत होए सलमान दे बरखुरदार। पूर्ण भगत रानी शरण का पुत्र होया। समा पागे लूणा के घर पुत्र पैदा होया, ते उसका नाम जिहड़ा है राजा सलमान सी, ने राजा रसालू होया। ते जिहड़ा आपां बीजेपी कोला का किस्सा भी पढ़दे आ, ते आ मैं ना करना होया इसी सियालकोट दे शहर दे विच एक मुसलमान फकीर है, साधु है, संत है, ते ये जिहड़ा सुनिया शक्का असर हो गया, ये हमारे पास आ गया शक्का असर कर लिया। परसों जाना दो लोग बहुत पाक में जाती है, चाहे गड्डियां सिद्धि भी हो, तो चाहे राज सभा भी हो, चाहे पैसे की राज हो, चाहे औहदेदारियां भी हो, वो बंदे ने मार के अहंकार वास कर दिया, अहंकारी हो जाता बंदा, वो बंदा हो जाता है। कहते सियालकोट में हम गांव आई ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੇੜੇ उसी गंदी लैंग्वेज चल गया और अल्लाह की तस्वीर हर कोई रहने लोगा, चाहे गरीब ने कोई अमीर और कर्मी आगे झुक दे, कई राजे अते वजीर कोई वकाई के चरणों से झुक रही है, चाहे पासे भी होती हस्तियां की तरह माता अपने गल्लां होंदियां ने, पर कहंदे इस शाह को शर्त दे विच एक तरह दा सीख है। उस सीख का एक दिन आके एक परवान ने की हाथ जोड़ अरदास, कहना घर विच कोई औलाद नहीं, रहिंदा मन साडा उदास, तेरे घर विच पुत्र होणगे। जदों इहने ये बेनती की, अर्ज की, इहदे जवाब विच पीर हमजा गौस ने आख्या, सेठा तू एक पुत्र की गल करदा, पर अल्लाह ताला वो परवतगार इन्नी मेहर करेगा, तेरे घर में एक नहीं दो पुत्र होंगे। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ कंडीशन लाती, शर्त लाती है। वो किहड़ी है? कहना तेरे घर में पुत्र होंगे, किते पीर की बसन बिलास, पर एक पुत्र लेना आसान है, एक रहेगा तेरे पास। कहते पुत्र दो होंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पुत्र सानू दे नहीं ते एक पुत्र तै रखना। ते हुण समा बीतिया, ਇਹਦੇ घर में दो पुत्रों ने जन्म ले लिया सेठ के घर में, ते कहंदे ने दात प्यारी बिसरिया दा तारा, ते जदों कहंदे दात मिल जाती है आपां दात देण वाले नूं भुल जांदे आ। ते हुण ये सेठ दो पुत्रों ने दा मोह पै गया है। पहला तो एक अद्धे नूं दसदा सी, पर इत्थे दो दे नाल भी तसल्ली नहीं हो रही।
ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਸੇਠ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਆਜਾ ਸੇਠਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਪਿਆ ਕਰ ਟਾਲ ਟੋਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੰਜ ਨਿਗਾਹਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਡਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਫੇਰ ਨਿਗਾਹਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੀਰ ਨੇ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਲ ਟੋਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰ ਸੇਧ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੋ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲੀਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸੇ ਸੁਣੋ
कि अज तो 40वें दिन ये सियालकोट शहर जिहड़ा है गर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोगों में डर छा गया, खौफ छा गया। एक डर, एक खौफ है कि जिहड़ा बज वेले अपनियां दे विच भी लकीरां खिच दिंदा है। आप बीते 2 सालों दे विच कोरोना का इहो जिहा खौफ आया कि जे सुते हो गया किसी को सुधारन हवा ला के 4 छिक्कां आ जांदियां सन ते सारा टब्बर उस घर के जी तो पासा वट के पासे हो जाता सी। जेकर कोई नेड़े लंघण लगा रिश्तेदार ये गल कहता कि मैं लंघण लगा, मैं तुहाडे आउण लगा, ते घरे बैठे कह दिंदे सन असीं अज घर है नहीं। ते खौफ है, डर है। ते कहते जब लोगों में डर छा गया ते लोगों की फरियाद इन्हां दा दर्द सुनते हो जानी जान सतगुर घट करती जानहार गुरु नानक पातशाह ने वेख्या कि अज सियालकोट के लोगों में सहम है, डर है, उसको खौफ दूर करने लई ते महाराज सियालकोट शहर दे विच आ गए। ते महाराज ने शहर तो बाहर अपना आसन लाया, नाल भाई बाला ते मरदाना हन ते शहर दियां संगतां। इन्हां नूं पता लगा कि एक बड़ी फकीर अपने 2 मरीदां दे नाल, अपने 2 साथियों के नाल सियालकोट विच पहुंचा ते शहर दे कुछ लोग इस गल्लों भी चिंतित हुए सन जे आपां नवें साधु संत पाल चले गए ते फकीर होर ना किते गुस्से विच आ जावे, क्रोधवान हो जावे। फिर भी कुछ लोगों ने जेरा किया, गुरु नानक पातशाह के पास जाके अर्ज की, रहमत की ते गुरु नानक पातशाह ने आख्या तुसीं जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, वो निरंकार भली करेगा। जिहने इस सृष्टि उपाई है ते ओही इहदी पालना करने वाला है। जिहड़ उपाई मेहदरी सोई करदा सार ते महाराज कहते जिहने मेहदरी उपाई है जग तो पाया ओही इहदी रक्षा करने वाला है। ते सत्संग जी गुरु नानक पातशाह ने लोगों को दिलासा दिता, सब घरों घरी पहुंचा दिता है। ते महाराज फकीर हमजा गौस के पास गए ने ते फकीर हमजा गौस नूं आख्या फकीर जी आज जो कुछ तुसीं कर रहे हो ना, पहली गल जिहड़ी है करामात कहण दा नाम है। करामात उस परवरदिगार दी हुक्म अदुली है, ओदी बगावत है। ते जिहड़ा असली फकीर है वो करामात तो परहेज करदा, गुरेज करदा है। दूजी गल फकीर जी तुसीं एक बंदे दी गलती दी सजा पूरे शहर के निर्दोष लोगों को देण लई तुले होए हो ते इह साडा दुखांत है अज तक दा। जालम शासक होया औरंगजेब, पर असीं औरंगजेब ओहदे जुर्मां नूं याद करके समुची मुस्लिम कौम नूं दोषी ठहराउण लग पैंदे आ, जबकि गली खाते नवी खाती उस मुसलमान कौम दे विचों होई। ते जे आपां जिक्र करिए गंगू ते सुचानंद, जे गंगू ते सुचानंद ने अपने भैड़े कार्य कीते ने ते अज कई साडे कट्टड़ सिख जिहड़े ने उन्हां नूं हर हिंदू दे विचों गंगू दिसण लग पैंदा, हर हिंदू दे विचों सुचानंद दिसण लग पैंदा। जबकि उस वेले महाराज का साथ देण वाले शेर टोडर माल ने उस वेले साहिबजादे का संस्कार किया। दुखान है साडे देश का। इंदिरा गांधी ने दरबार साहब ने हमला किया, अटैक किया। गैर मनुखी कारा सी जिन्हों पूरे वर्ल्ड दियां मनुखी अधिकार जथेबंदियां ने निंदिया है, ओहदा बदला बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह ने लिया ते बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने बदला लिया। पर ओहदा खमियाजा जिहड़ा उस वेले की सरकार ने सिखां दे गलां विच टैर पा के गलियां दे विच हजारां सिੱਖਾਂ नूं सजा दे हकदार बनाता, सजा देती है। ते महाराज कहने लगे साईं जी गलती उस शेर दी है, झूठ उन्हें बोले
ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਕੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
श्री गुरु नानक देव महाराज ने आख्या कि साईं जी शांत, क्रोध विच नहीं आईदा। महाराज ने बचन सुने ने ते नाल ही फकीर ने